हिमालयी धूप में चमक रहा है, जबकि आर्यन खेल रहा है, ग्रामीणों के डर से अनजान। ग्रामीणों को चिंता सता रही है। उनकी निगाहें घने जंगल पर टिकी हैं। आर्यन शिव बाबा की कुटिया के पास पहुंचता है, सीखने के लिए तैयार। पर शिव बाबा आर्यन को ध्यान करना सिखाते हैं। प्रकृति में हर चीज में एक रहस्य है आर्यन, तुम्हें इसे समझना होगा। जंगल में बहुत अंदर अराजकता फैल जाती है, क्योंकि जानवर अपना रास्ता खो देते हैं, पानी का रंग बदल जाता है और पेड़ों के बीच अजीब आवाजें गूंजती हैं, जिससे आर्यन डर से भर जाता है। मंद रोशनी वाली झोपड़ी में शिव बाबा की आवाज गूंजती है, क्योंकि वे आर्यन को बुलाते हैं। जंगल संकट में है आर्यन, तुम्हें इसका रक्षक बनना होगा। तुम में हिम्मत और शक्ति है। शिव बाबा उसे एक प्राचीन तलवार देते हैं। आर्यन जंगल में कदम रखता है, इसके अंधेरे का सामना करने के लिए तैयार। शिव बाबा के ज्ञान से निर्देशित होकर आर्यन बुराइयों का सामना करता है। आर्यन जंगल का रक्षक बन जाता है। आर्यन देवपू वापस आता है। ग्रामीणों ने उसे एक नायक के रूप में अभिवादन किया। एकजुट होकर ग्रामीण आर्यन के साथ खड़े हैं, अपने जंगल की रक्षा के लिए तैयार। आर्यन की आवाज गूंजती है, हमें जंगल से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी रक्षा करनी चाहिए। घने जंगल में आर्यन शिव बाबा को पूरी तरह से विस्मय से देखता है। शिव बाबा आर्यन को एक प्राचीन कंगन देते हुए अपना हाथ बढ़ाते हैं। जब तुम्हारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध होगा, तो यह कंगन तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो किसी और के पास नहीं होगी, शिव बाबा कहते हैं। विचारों में खोया हुआ आर्यन कंगन लेता है। रात के अंधेरे में आर्यन जंगल को चीरती हुई एक विनाशकारी शक्ति को देखता है। प्राचीन पेड़ों को गिराते समय कुल्हाड़ियों और आरी की आवाजों से हवा गूंजती है। क्रोध से भरे हुए आर्यन अपने पवित्र जंगल को अपवित्र होते हुए देखता है। आर्यन घने जंगल से होकर दौड़ता है। उसका दिल दुख और गुस्से से भरा हुआ है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। आर्यन की कलाई पर मौजूद ब्रेसलेट से अचानक रोशनी की एक किरण निकलती है। ऊर्जा के एक परिवर्तनकारी विस्फोट में आर्यन जंगल संरक्षक बन जाता है। जंगल उसकी उपस्थिति से जाग उठता है। पौधे रहस्य फुसफुसाते हैं और जानवर उसके शब्दों को सुनते हैं। जंगल रक्षक आर्यन एक रक्षक के रूप में खड़ा है। उसकी शक्तियां जंगल को विनाश से बचाने के लिए जागृत होती हैं। वह खामोश पेड़ों में जान डाल देता है, उनमें जीवन भर देता है, ताकि वे आक्रमणकारियों के खिलाफ डटकर खड़े हो सकें। मुड़राते खतरों के खिलाफ वह अडिग खड़ा है, जंगल के जीवों और इसकी प्राचीन शांति की रक्षा कर रहा है। एक भयंकर टकराव में जंगल रक्षक विरोधियों से भिड़ जाता है। उसका संकल्प घने आवरण के माध्यम से गूंजता है। देवपुर के हृदय में बच्चे जंगल रक्षक की कहानियों से मोहित होकर एकत्रित होते हैं। एक बच्चा बोलता है, श्रद्धा से फुसफुसाते हुए, जंगल रक्षक हम में से ही कहीं है। उनकी आंखों में आशा की किरण जलती है, जैसे वे खोजते हैं। जंगल रक्षक की भावना हमेशा मौजूद रहती है।